दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सबको पता ही है कि आज 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। जो मस्जिद और दरगाह के नीचे जो ट्रेंड चल चुका है अभी मंदिर खोदने का, तो आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ, जो कुछ भी अपडेट है आज का मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा दूं। कि आज सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी जुड़िए। वर्शिप ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 991 उसके खिलाफ याचिका थी। और आप लोग देखते ही होंगे कि जगह जगह जहाँ पुरानी मस्जिदें हैं, ईदगाह है और दरगाह है, मज़ारात हैं। तो एक तबका ऐसा RSS वाला है जो हमेशा उसके नीचे दावा करते हैं कि यहाँ मंदिर है या फला मंदिर है, यहाँ ये है वो है। तो उसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, सुनवाई हुई। सुनवाई में जज साहब ने क्या कहा ये वो आपको बताने जा रहे हैं। और अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। वर्शिप एक्ट 1991 और ये केस 2021 में डाला गया था इसके खिलाफ में, लेकिन 2024 समाप्त होने वाला है। अब तक केंद्र ने जवाब नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि केंद्र सरकार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब तक वो उसका जवाब नहीं आया है। सरकार ने फिर समय मांगा है और कोर्ट ने समय दिया है उसको 4 हफ्ते का। अब उसके बाद क्या होता है। और एक अहम बात ये है कि ये हर जगह जो कहीं भी केस कर देना, सर्वे का आदेश कर देना, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत ही एक तरह से यूँ कहा जाए कि जो लोग खुराफात को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, देश को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं, वो ऐसे कोई लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह के खुराफात हमारे देश में हो। तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसमें रोक लगा दिया। कोर्ट ने बिल्कुल CGI ने कहा हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। असल में उसका वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ जो इंटरनेट में अवेलेबल है। और आज तक का हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र के जवाब का इंतजार, फिलहाल मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मुकदमा नहीं हो सकेगा दायर। ये आज तक वालों का हेडलाइन है। लेकिन चीफ जस्टिस ने क्या कहा, CGI ने कहा हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती। जो ये अजमेर शरीफ में और बदायूं में और पता नहीं कहाँ जो करते हैं केस मुकदमा, रोज नई नई याचिकाएं दायर करते हैं, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक इस वर्शिप एक्ट के सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस तरह के याचिकाएं नहीं कर सकते, ना ही सर्वे का कोई निचली अदालत का आदेश दे सकते हैं। और कहीं पर सर्वे नहीं होगा, कोई भी कोर्ट में इस तरह के याचिकाएं दायर नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दिया है। अदालत ने सभी पक्षकारों से कहा कि वह अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके। और सरकार का जो हलफनामा कोर्ट में देना है सरकार का पक्ष, तो सरकार से कहा है कि आप अपना पक्ष के कॉपी विपक्ष को भी दे दें जो भी इसमें याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम यानी कि वर्शिप एक्ट
1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीजीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की विशेष बेंच कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र का जवाब दाखिल नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई पूरी तरह से संभव नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यह अधिनियम धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि इसमें अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूं कहा जाए कि बहुत बड़ी बात कह दी है और जो इस तरह का हंगामा करते हैं उन लोगों के लिए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती। अदालत ने सभी पक्षों को और भी उलमा जमीयत उलमा हिंद वो लोग कौन कौन इसमें पिटीशन दाखिल किए हैं याचिका, तो जितने भी याचिका करता है सभी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूजा अस्त्र अधिनियम 1991 धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और इसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। हालांकि इस कानून में अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और तब तक स्थिति को पोशीदा रखने की निर्देश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने क्या कहा आज, जो केंद्र सरकार के वकील थे सुप्रीम कोर्ट में वो हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। सीजीआई ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अपना जवाब दाखिल करें और उसकी प्रति याचिकाकर्ताओं को दें। सीजीआई ने आगे कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यह अभी लंबित है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले से संबंधित कोई नया सूट दाखिल नहीं होगा। यानी इस तरह की जो केस हो रहे हैं अभी अजमेर में, बदायूं में, संभल में और कहाँ भी, तो ऐसे और कोई केस नहीं कर सकते जब तक सुनवाई ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और याचिकाकर्ता ने क्या कहा, वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्र ने कहा कि अलग अलग अदालतों में कुल 10 सूट दाखिल हुए हैं और इनमें आगे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने विरोध किया। केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध किया। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी प्राइवेट पार्टी सूट पर रोक लगाने की मांग कैसे कर सकती है। वहीं पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया कि देश भर में 10 स्थानों पर 18 सूट दाखिल किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि
बहुत सारे मामले इस विवाद में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख भी किया कि मथुरा का मामला और 2 अन्य सूट पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुझे पता है इस तरह के मामले कहाँ लंबित है। तो इस मामले में आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। यह न्यूज़ थी आज की, इसलिए मैं सोचा आप तक पहुँचा दूँ। न्यूज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जैसे कोई जानकारी होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।